आध्यात्म की अगली सीढ़ी स्वयं से सत्य तक। आइए जानते हैं भाग 3 में। पिछले भाग में हमने समझा कि आध्यात्म की शुरुआत किसी विशेष स्थान, वेशभूषा या कठिन साधना से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है अपने भीतर देखने से। लेकिन जब इंसान अपने मन को देखना शुरू करता है, तब उसके सामने एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अगर मेरे विचार बदलते रहते हैं, मेरी भावनाएं बदलती रहती हैं, मेरा शरीर बदलता रहता है, तो फिर मेरे भीतर वह क्या है जिसे मैं कहता हूँ? यही प्रश्न आध्यात्म की यात्रा को और गहरा बनाता है। हम सामान्य जीवन में अपने शरीर को ही अपना परिचय मान लेते हैं। हम कहते हैं, यह मेरा हाथ है, यह मेरा चेहरा है, मेरा शरीर है। लेकिन अगर हाथ मेरा है, तो फिर मैं कौन हूँ? हम कहते हैं मेरे विचार, लेकिन अगर विचार मेरे हैं, तो विचारों को देखने वाला कौन है? हम कहते हैं मेरा क्रोध, अगर क्रोध मेरा है, तो क्या मैं स्वयं क्रोध हूँ? यहीं से आत्मचिंतन की एक गहरी शुरुआत होती है। जब हमें गुस्सा आता है, उस समय हमें लगता है कि हम ही गुस्सा है, लेकिन कुछ समय बाद वही गुस्सा समाप्त हो जाता है। तब हम कहते हैं मुझे गुस्सा आया था। इसका मतलब है कि क्रोध आया और चला गया, लेकिन हम उसके आने और जाने को पहचान रहे थे। इसी तरह दुख आता है और चला जाता है, सुख आता है और चला जाता है, डर आता है और चला जाता है, विचार आते हैं और चले जाते हैं। शरीर बचपन से युवा और फिर वृद्ध होता जाता है, लेकिन हमारे भीतर एक ऐसी जागरूकता है जो इन बदलावों को अनुभव करती है। अध्यात्म इसी अनुभव को समझने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। हमें तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि हमने आत्मा, चेतना या परम सत्य को पूरी तरह समझ लिया है। अध्यात्म खोज है, दावा नहीं। हम यात्रा हमें अपने अनुभवों को गहराई से देखने के लिए प्रेरित करती है। अब सवाल है, अपने मन को देखा कैसे जाए? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया। पहली प्रतिक्रिया होगी गुस्सा। हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। लेकिन अगर उसी क्षण हम कुछ सेकंड रुक जाएं और अपने भीतर देखें, मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है? हम महसूस कर सकते हैं कि शरीर में तनाव बढ़ रहा है, सांस तेज हो रही है, मन बार बार उसी बात को दोहरा रहा है और भीतर से आवाज आ रही है, मैं उसे जवाब दूंगा। यही कुछ सेकंड की जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिक्रिया और जागरूक उत्तर के बीच जो छोटा सा अंतर है, वहीं हमारी स्वतंत्रता छिपी हो सकती है। आध्यात्म हमें भावनाओं को दबाना नहीं सिखाता। गुस्सा आए तो यह कहना कि मुझे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कई बार समस्या को और बढ़ा सकता है। इसके बजाय यह देखना जरूरी है, मुझे गुस्सा क्यों आया, मेरी कौन सी अपेक्षा टूट गई, क्या मेरा अहंकार चोटिल हुआ, क्या मुझे वास्तव में अन्याय हुआ या केवल मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई? ऐसे प्रश्न हमें अपनी मानसिक प्रक्रिया को समझने में सहायता कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण विषय है इच्छा। मनुष्य की इच्छाएं खत्म नहीं होती, एक इच्छा पूरी होती दूसरी पैदा हो जाती हैं। हम कहते हैं अगर मुझे पैसा मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर पैसा मिलने के बाद मन कहता है अगर इससे ज्यादा पैसा मिल जाए तो। हम कहते हैं अगर मुझे सम्मान मिल जाए तो शांति मिलेगी। सम्मान मिलने के बाद मन कहता है अब लोग मुझे और बेहतर जाने। नहीं कि धन, सफलता या सम्मान गलत है। समस्या तब शुरू होती है जब हमारी पूरी शक्ति इन चीजों पर निर्भर हो जाती है। अध्यात्म हमें इच्छाओं से भागने के बजाय उन्हें समझने की दिशा दे सकता है। हमें पूछना चाहिए, मेरी इच्छा जरूरत या केवल तुलना का परिणाम है? मैं यह चीज इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है, या क्योंकि दूसरों के पास यह है? मेरी सफलता मुझे संतुष्ट कर रही है या मेरी इच्छाएं लगातार बढ़ रही हैं? इन प्रश्नों के बाद अब बात करते हैं ध्यान की। ध्यान का अर्थ है केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं। ध्यान का मूल भाव है जागरूक होकर देखना। आप चलते समय भी जागरूक हो सकते हैं, खाते समय भी जागरूक हो सकते हैं, बात करते समय भी जागरूक हो सकते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो केवल यह न सोचें कि अगला जवाब क्या देना है। सामने वाले को वास्तव में सुनिए। जब भोजन कर रहे हो तो मोबाइल में खोने के बजाय भोजन का स्वाद और उसकी यात्रा को महसूस कीजिए। जब बच्चा बात कर रहा हो तो कुछ क्षण उसे पूरी तरह सुनिए। यह भी जागरूकता का अभ्यास है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि
हमारा शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा मन अक्सर अतीत या भविष्य में घूमता रहता है। अतीत की घटनाएं हमें परेशान करती हैं, भविष्य की चिंताएं हमें डराती हैं, और वर्तमान हमारे सामने होते हुए भी हम उसे पूरी तरह जी नहीं पाते। आध्यात्म हमें वर्तमान को देखने की क्षमता विकसित करने की दिशा दे सकता है, लेकिन आध्यात्म केवल अपने मन में उलझे रहने का नाम भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घंटों ध्यान करता है, लेकिन बाहर निकलकर दूसरों के साथ क्रूर व्यवहार करता है, तो उसे अपनी साधना पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि भीतर की शांति का असर बाहर के व्यवहार में भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर आध्यात्म हमें सच में छू रहा है तो हमारी भाषा बदलनी चाहिए। हम दूसरों को जल्दी जज करने के बजाय समझने की कोशिश करें। हम कमजोर व्यक्ति का फायदा उठाने के बजाय मदद करें। हम प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु न समझें। हम अपने परिवार के लोगों को केवल इसलिए हल्के में न लें क्योंकि वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कई बार मनुष्य बाहर भगवान को खोजता है, लेकिन अपने घर में मौजूद इंसानों के प्रेम का मूल्य नहीं समझता। यहाँ अध्यात्म हमें एक बहुत सरल बात याद दिला सकता है कि जिस इंसान के सामने आप खड़े हैं, उसके साथ आपका व्यवहार भी आपकी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। अब प्रश्न आता है, क्या अध्यात्म से मोक्ष प्राप्त होता है? इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर हैं, अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं से मिलते हैं। किसी एक उत्तर का सभी मनुष्य पर थोपना उचित नहीं है। किसी के लिए ईश्वर व्यक्तिगत अनुभव है, किसी के लिए निराकार सत्य, किसी के लिए चेतना, किसी के लिए प्रकृति और अस्तित्व का रहस्य, और किसी व्यक्ति के लिए भी यह प्रश्न खुला हुआ है। यह भी स्वीकार करना एक प्रकार की बौद्धिक ईमानदारी है कि मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति हर प्रश्न का उत्तर बिना खोजे जानने का दावा करता है, वह शायद खोज से ज्यादा अपने विश्वास को बचा रहा है। सच्चा साधक प्रश्न करने से डरता नहीं, वह अपने विश्वास को भी जांच सकता है। वह अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, वह कह सकता है, मैं सीख रहा हूँ। यही विनम्रता ज्ञान की बड़ी सीढ़ी है। इसलिए अध्यात्म की अगली सीढ़ी है विश्वास के साथ विवेक। श्रद्धा रखिए, लेकिन विवेक भी रखिए। प्रार्थना कीजिए, लेकिन कर्म भी कीजिए। ध्यान कीजिए, लेकिन अपने व्यवहार को भी देखिए। ग्रंथ पढ़िए, लेकिन प्रश्न करना मत छोड़िए। भगवान को खोजिए, लेकिन इंसानियत को मत भूलिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अनुभव को ईमानदारी से देखिए। हो सकता है कि आध्यात्म की यात्रा का अंतिम उत्तर हमें तुरंत न मिले। हो सकता है कि जीवन भर प्रश्न चलते रहें, लेकिन अगर इन प्रश्नों के कारण हम अधिक जागरूक हो गए, हमारा अहंकार थोड़ा कम हो गया, हमारा क्रोध थोड़ा कम हो गया, हमारी करुणा बढ़ गई, हम दूसरों के दुख को समझने लगे, हम प्रकृति के प्रति जिम्मेदार हो गए, और हम सत्य को अपनी सुविधा से ऊपर रखने लगे, तो शायद यह यात्रा व्यर्थ नहीं है। क्योंकि ज्ञान केवल यह जानना नहीं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ज्ञान यह समझना भी है कि कितने विशाल ब्रह्मांड में हमारा जीवन छोटा होते हुए भी मूल्यवान है। हमारे पास सोचने की क्षमता है, प्रश्न करने की क्षमता है, गलती स्वीकार करने की क्षमता है, और स्वयं को बदलने की क्षमता है। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने दिन को देखिए, और मैंने क्या सीखा, आज मैंने किसे दुख दिया, आज किसने मेरी मदद की, आज मैंने कहाँ अहंकार किया, और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अध्यात्म कोई दूर की चीज नहीं है, वह आपके जीवन के बीच में ही मौजूद है। आपकी सांस में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में, आपके संबंधों में, आपके निर्णयों में, और उन क्षणों में भी जब आप अकेले होते हैं और अपने आप से कोई सच्चा सवाल पूछते हैं। शायद अध्यात्म का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया को एक नई समझ के साथ देखना है। और शायद आत्मज्ञान का पहला कदम यह कहना नहीं कि मैं सब जानता हूँ, बल्कि यह कहना, मैं स्वयं को जानने की यात्रा पर हूँ। यहीं से अगला प्रश्न जन्म लेता है, अगर मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकार को देख सकता है, तो चेतना वास्तव में क्या है? क्या चेतना केवल मस्तिष्क की गतिविधि है? क्या चेतना और आत्मा एक ही बात है? और क्या विज्ञान कभी चेतना के रहस्य को पूरी तरह समझ पाएगा? इन सवालों पर हम अगले भाग में और गहराई से विचार करेंगे, क्योंकि स्वयं को जानने की यात्रा
अभी शुरू हुई है, जानिए अगले भाग में।